लाइव जो हम लेते हैं उसमें, या फिर जहां तक हम बात करें कि जो चैट्स होते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, तो कई बच्चों का ऐसा प्रश्न था कि सर क्या हम इंग्लिश में एग्जाम देंगे वहां, या हिंदी में भी ऑप्शन हमें मिलेगा, या दूसरी बात है कि हमें कितना चेंज करने में कठिनाई आएगी। तो आपके सामने राहुल जो है वो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इन्होंने जो है वो केवल हिंदी मीडियम से, प्योर हिंदी माध्यम से जो वहां जाकर के इंग्लिश मीडियम में चेंज किया है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि एचसीयू की ये बाधा, जहां तक आप परेशानी जो समझ रहे थे कि नहीं एचसीयू मेरे लिस्ट से बाहर है क्योंकि वहां हिंदी मीडियम में पढ़ाई ही नहीं होती, हिंदी मीडियम में हम कर नहीं सकते, तो वो लिस्ट में फिर से आपका इन होता है और एक ऑप्शन आपके लिए खुलता है। राहुल, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा यही रहेगा कि आप जो कट ऑफ होता है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, वो कितना जाता है, आपके समय में कितने तक एडमिशन हुआ था, और इस बार आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर जनरल का लास्ट कट ऑफ था 220 नंबर तक का, और ओबीसी का रहा था 160, और एसटी का बताया मुझे, एसटी का था 130 तक था। तो अब की बार उम्मीद है कि कट ऑफ पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि अब की बार जहाँ तक मुझे पता है और यूनिवर्सिटीज भी ऐड हुई है, डीयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हुई है सीयूईटी में। तो बहुत से बच्चे, नॉर्थ के बच्चे भी उसको प्रेफरेंस करते हैं, नॉर्थ में रहना, या डीयू के बच्चे डीयू में रहना चाहते हैं। तो शायद अब की बार कट ऑफ उतना ही रहने वाला है, कोई खास चेंज नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो ये काफी अच्छी, आपने जनरल का कट ऑफ क्या बताया, सॉरी आवाज नहीं आ पाई मुझ तक। हाँ जी, 220 नंबर। 220 तक जाने वाला है बाहरी जो बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपको नेक्स्ट चीज जो बाकी मैं पूछना मैं चाहूंगा वो ये, हाँ बताइए। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा सबको, अगर आपका 120 प्लस है ना, तो आप आइए। ओबीसी कैटेगरी के बोलूंगा 150 प्लस है तो आइए। बाकी SC ST के लिए आप 120 प्लस है तो भी आइए। बाकी जनरल का 200 तक भी है आपका, या 190 तक भी है तो भी आइए, आपका चांसेस है। बात है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय ऑफलाइन काउंसलिंग करवाता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे वहां पे प्रेजेंट हो पा रहे हैं। उस दिन काउंसलिंग का एक निश्चित आपको एक तारीख दी जाएगी, उस तारीख में कितने बच्चे वहां पे रह पा रहे हैं, तो उस हिसाब से एडमिशन होता है। तो आपका चांसेस है, जैसे आप बीएचयू के बच्चे बीएचयू में रहना चाहते हैं, डीयू वाले डीयू में रहना चाहते हैं, तो अदर दूर नहीं आना चाहते, तो अगर आपको हैदराबाद विश्वविद्यालय में आना है ना, तो आप आ सकते हो। चांसेस है आपके एडमिशन होने के कम नंबरों में भी। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपको क्या लगता है कि एचसीयू का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो सकता है, और उसके बाद क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं? देखो, हैदराबाद विश्वविद्यालय का अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन। ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी एडमिन से अभी कंफर्मेशन तो नहीं है इसका, बट अगस्त के फर्स्ट वीक का बताया है इन्होंने। तो डॉक्यूमेंट्स, मेनली सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। लास्ट ईयर मेरे टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, जिन बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था या अदर डॉक्यूमेंट्स थे ना, अदर डॉक्यूमेंट्स वालों को इन्होंने बीए कर लिया था। बाकी मेन सबसे कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका उस टाइम। आप जब भी ऑफलाइन रिपोर्ट करो तब आपके पास वो होना जरूरी है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे आपका मार्कशीट हो, इन कुछ भी हो, अदर डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जाएगा कि आप, जैसे हमारे टाइम 15 नवंबर को एडमिशन हुआ था, तो हमारे को उन्होंने अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया था 31 दिसंबर तक, कि 31 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाने हैं। तो आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। अगर आप उस डेट तक भी नहीं दे पा रहे हो तो भी आप बिल्कुल उनको बताइए कि अभी नहीं हो पा रहा है, तो वो आगे तक का डेट दे देंगे। बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटी रिजल्ट तो लेट अभी करती है। फिलहाल का हाँ जी हाँ जी, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का भी चलता है, और डेट क्या है इस बार, मतलब किसके बाद का होना चाहिए? डेट आपको क्या पता है? हाँ जी, कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का बनवाया हुआ था, वो लेके आए थे, बट वो भी यहाँ पे मान्य नहीं है। आपका एडमिशन में दिक्कत हो सकता है अगर आपके पास स्टेट का है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ओबीसी, आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवा दीजिए। ओके, तो फिलहाल मतलब उनको केवल और केवल ये चीज आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको तैयार रखना है। दूसरी चीज जो बैकग्राउंड की चीज है, जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो सकता है, 12th की मार्कशीट हो सकती है, ग्रेजुएशन का जहां तक आपको अवेलेबल है ग्रेड कार्ड जो आपको मिल चुका है, उन सबको आप लेकर के हम्म, तैयार रहिए। साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर बिल्कुल लगता बिल्कुल। है तो उसको भी आप
अपडेटेड रखेंगे, बाकी फोटो सिग्नेचर हम्म। तो मैंडेटरी होता है। ठीक है। बिल्कुल। तो ये हो गई बात हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड, हमने बात कर ली। उसके बाद हम मान लेते हैं कि एडमिशन जो है वो लेने वाले हैं हम, तो वहां पे आपका फीस क्या रहता है, ऑलमोस्ट आपको कितना पे करना होता है एमए हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो, या बाकी अगर कोर्सेज का जिनका भी आपको पता हो। एक वो सोशल साइंस के जितने भी कोर्सेज है उनकी फी बता देता हूँ मैं आपको। एडमिशन के टाइम आपको वन टाइम चाहिए होगा, 6,000 अकेडमिक फी होगा, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन, आपका सिक्योरिटी मनी, सब कुछ आ जाएगा। 6,000 कुछ कुछ रुपया है, इतना एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। बाकी 3,000 अलग से आपको हॉस्टल का जमा करवाना करवाना पड़ेगा। तो वन टाइम आपको लगभग 10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी आपको एडमिशन के टाइम में, जिसमें हॉस्टल फी आपको बता दूं 500 रुपीज पर सेमेस्टर फी है। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस हर किसी के। ओके, 500 पर सेमेस्टर? हाँ जी बिल्कुल। इतना कम तो बीएचयू में भी नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक हम बात करें कि इसका क्या कहते हैं, हॉस्टल मैंने सुना है कि वहां 100% बच्चों को मिल जाता है, क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपको एक काउंसलिंग का दिन दिया जाता है, काउंसलिंग के दिन आपको रिपोर्ट करना रहता है, आपका एडमिशन कंफर्म होता है, उसी के साथ आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है, बिल्कुल एडमिशन के साथ। तो आप उसी दिन एडमिशन, आप उसी दिन से रहना शुरू कर सभी सकते हो। बच्चों का? हाँ जी बिल्कुल, 100% ओके। अकोमोडेशनल कैंपस है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। और उसके साथ साथ मतलब सेम डे को आपको अलॉट भी हो जाएगा। और क्या क्या जी। सुविधाएं मिलती हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में? जैसे कि स्पोर्ट्स का कितना एक्सपोजर आपको मिलता है, पढ़ाई की क्या 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 कंडीशन है, या फिर और हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अगर हम बात कर ले, या ग्राउंड की बात कर ले, हॉस्टल में सुविधाएं, थोड़ा सा एलेबरेट करके अगर आप बताना चाहें। देखो, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बड़ा सा एक ग्राउंड भी है, एक इंडोर गेम भी अवेलेबल है वहाँ पे, और साथ में जिम, ये सारी चीजें आपको एक ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आप स्पोर्ट्स में शायद यूजी के बच्चों को मिलता होगा कुछ अपॉर्चुनिटीज स्टेट स्टेट खेलने का, बाकी जहाँ तक मुझे पता है पीजी के बच्चों के लिए ये नहीं है। बाकी आप खेलना चाहो हर स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जगह जगह आपको वॉलीबॉल के कोर्ट मिल जाएंगे, फुटबॉल का ग्राउंड मिल जाएगा, साथ में टेबल टेनिस, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा चेस वेस के लिए। बाकी जिम का एक अच्छा, मैं पर्सनली जिम मुझे बहुत यहाँ का अच्छा लगा, बहुत अच्छा जिम है, अच्छी अच्छी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी हॉस्टल में आपको वाईफाई सुविधा मिल जाती है, डबल बेड मिल जाता है, और साथ में एक अलमारी भी मिल जाती है, एक टेबल मिल जाती है। बाकी लाइब्रेरी की सुविधा है, लाइब्रेरी की है, रीडिंग रूम की है। बाकी आप अपने डिपार्टमेंट में भी आपको लाइब्रेरी अलग से मिल जाती है, जहाँ पे कम बच्चे भी बैठ सकते हैं, या आप एक दो बच्चे बैठते हैं वहाँ पे, बिल्कुल अच्छा सा स्पेस दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज भी। ओके, लाइब्रेरी कितने देर तक खुली रहती है वहाँ? लाइब्रेरी, वैसे नॉर्मल लाइब्रेरी खुला रहता है नॉर्मल दिनों में 12 बजे तक रात को, और एग्जाम टाइम में 2 बजे तक हो जाता है। बाकी रीडिंग रूम 24x7 है। हाँ, बाकी लाइब्रेरी संडे के दिन बंद क्या ये रहता है। आप दिन की बात कर रहे बाकी हैं या रीडिंग रात रूम की ट्वेंटी बात फोर कर इंटू रहे हैं, सेवन है, कितने बजे, लाइब्रेरी 12 बजे रीडिंग रूम दोपहर दोनों में? पास पास में ही है। हाँ ना, नो, मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह 7 बजे खुल जाता है लाइब्रेरी, और रात को 12 बजे तक खुला रहता है। और रीडिंग रूम 24x7 है। बाकी डिपार्टमेंट का भी आपके पास चाबी मिल जाती है, आपके मतलब सीनियर्स के पास रहती है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके, या लाइक डिपार्टमेंट का जो भी रीडिंग रूम है, लैब है, वो बिल्कुल अवेलेबल रहता है आपको 24x7। एक सुविधा के बारे में आपने शुरुआत में नाम लिया था, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो क्या होता है और किस तरह की सुविधा अवेलेबल है वो? हाँ जी, यहाँ पे कैंपस के अंदर हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे आपको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। बाकी जनरल ओपीडी 24x7 अवेलेबल रहता है। बाकी अच्छे अच्छे डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं, रात को जब भी आपको इमरजेंसी रहे एनी टाइम यहाँ पे डॉक्टर्स की सुविधा है, एक एम्बुलेंस की सुविधा भी आपके हॉस्टल से हेल्थ सेंटर तक जाने के लिए। ओके, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एजुकेशन लेवल पे क्या क्या है, सेमेस्टर का कितने दिन का होता है, सेमेस्टर का प्रेशर कितना है, साथ ही साथ क्या हम लोग सेमेस्टर को करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं क्या, अन्य चीजों की, एसएससी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं क्या? हाँ जी,
आपको बताना चाहूंगा, सेमेस्टर हमारे टाइम में सेमेस्टर बिल्कुल शॉर्ट रहा है। जैसे हमारा एडमिशन हुआ था 15 नवंबर को, तो हमारे फेब में एग्जाम आ गए थे फर्स्ट सेम के। और 16 फेब से हमारा सेकंड सेम स्टार्ट हुआ था, जो 23 मई तक रहा था। तो बहुत शॉर्ट सेमेस्टर आता है एक तरह से, मतलब लगभग 6 महीने में हमने 2 सेमेस्टर किया है। तो हमारे 2 सेमेस्टर बहुत हेक्टिक रहे थे, बहुत टाइट रहा था शेड्यूल। तो उस टाइम मैनेज कर पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। बाकी अब हमारा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पूरे 6 से महीने के हैं। तो मुझे लगता है कि आराम से मैनेज कर सकता है यहाँ पे कोई भी यूपीएससी, स्टेट, बीसीएस, एसएससी, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं, साथ में इनका क्वालिफाई भी हुआ है हमारे बेसमेट्स में बहुत से लोगों का भी, स्टेट एग्जाम बहुत सारे। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, लाइब्रेरी की, यूनिवर्सिटी के जितने भी रिसोर्सेज हो, आप अपने एकेडमिक्स के साथ में आप वहाँ पे भी इनका यूज कर सकते हो। अच्छा, बाकी सेमेस्टर का प्रेशर हमारे टाइम थोड़ा ज्यादा था, मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर रहता होगा, आराम से मैनेज कर सकते हो आप एग्जाम टाइम में। हाँ जी। वहाँ की अच्छी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज आपको पता है जो वहाँ चल रहे हैं और उनका नाम बहुत ज्यादा है कि हाँ यहाँ से प्लेसमेंट अच्छी होती है, या इस सेक्शन में जो है वो टॉप पे आता है एचसीयू? जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट एसएलएस का है, स्कूल ऑफ लाइफ लाइफ साइंस का। उसके बाद में इकोनॉमिक्स से भी यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता है। बाकी फिजिक्स का डिपार्टमेंट अच्छा है, सोशल साइंस का नो डाउट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट फैकल्टीज है हमारे। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में बहुत ही जाने माने प्रोफेसर है यहाँ पे। और बाकी मुझे लगता है कि सारे डिपार्टमेंट्स ही अच्छे हैं यहाँ के। बहुत बढ़िया। ठीक है। नेक्स्ट चीज, मैं अंतिम प्रश्न मेरा यही रहेगा राहुल, आप राहुल के अंत में मुंतशिर लगाते हैं, तो शायद आप मनोज मुंतशिर से प्रेरित हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मनोज मुंतशिर से। अभी थोड़ा कुछ, अभी जो मनोज मुंतशिर शुक्ला बन गए हैं, उनसे मुझे थोड़ा सा खुद से अलग करना रहता है। बाकी पहले के मनोज मुंतशिर जो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, प्यार मोहब्बत की शायरियाँ करते थे, वहां तक मुझे मनोज मुंतशिर अच्छे लगते थे। तो मुझे उनका जो सरनेम था मनोज मुंतशिर, वो सरनेम मुझे बहुत ही अट्रैक्ट, बहुत ही खुद से जुड़ा हुआ लगा, तब मैंने ये सरनेम लिया है, मनोज मुंतशिर सरनेम। ठीक है। तो क्या आप शेरो शायरी करते हैं, और कुछ अगर आप सुनाना चाहें, या तो एक्स्ट्रा में जो भी आप गीत करते हो या कुछ शायरी अगर आप सुनाना चाहें? नहीं, मुझे लिखने का शौक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे तो नहीं कर पाऊंगा। बाकी मेरे यहाँ पे जो भी जूनियर्स अवेलेबल है, वो यहाँ पे हैदराबाद आएंगे तो जरूर उन्हें कुछ ना कुछ सुनाऊंगा मैं, मेरी लिखी हुई चीजें। अगर कुछ भी हो जाए, एक एक दो बंद भी अगर आप सुनाना चाहें, अगर एक दो पंक्तियां अगर आप अपना गुनगुनाना चाहें, कुछ ट्राई कर लीजिए नहीं अगर सॉरी, अच्छा लगे नहीं तो। नहीं, अभी ओके नहीं, ओके, कोई कभी बात नहीं। ठीक है मिलेंगे ठीक है। तभी। ठीक है ठीक है, ओह, जरूर जरूर जरूर। तो मेस की सुविधा थोड़ा सा बता दीजिए कि मेस का क्या है। और एक और क्वेश्चन था कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट की या एचयू की कुछ नेगेटिव बातें अगर आप बताना चाहें। ये दो क्वेश्चन है, बाकी फिर हम चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ। हाँ जी। शायद मेरे साथ में, एज ए बीइंग नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट, मुझे यहाँ के खाने से यही नेगेटिव पॉइंट होगा मेरे लिए। यहाँ के मेस से मुझे दिक्कत है पर्सनली। बाकी मुझे लगता है कि यूपी बिहार के बच्चे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली चावल ही होता है, अभी चपाती का इतना सिस्टम नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे यहाँ पे जैसे हम आए हो, तब से चपाती का थोड़ा शुरू हुआ है कि चपाती मिल जाती है कभी कभार। उससे पहले बिल्कुल भी यहाँ पे चपाती नहीं था। तो जैसे हम नॉर्थ इंडियंस का यहाँ पे संख्या बढ़ा है, उसके बाद में रोटी स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि आगे नॉर्थ इंडियंस और आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल रेगुलरली रोटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अभी थोड़ा दिक्कत है खाने का, बस यही एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा हैदराबाद का। बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ का। मैं इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी साउथ इंडियंस के लिए बहुत ही क्वालिटी का फूड देते हैं ये, बहुत कुछ देते हैं खाने में। ओके, लेकिन फिर भी मैथ्स के अलावा और कुछ जैसे हो सकता है एजुकेशनल में कोई आपको लगता है ऐसे अंदरूनी बात जो एक आप अपने भाई बहनों को बताएंगे, जो कि हाँ यार देखो ये चीज है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, वो क्या चीजें हो सकती हैं एजुकेशनल लेवल पे, या मैनेजमेंट के लेवल पे, या रहने के लेवल पे, तो एडजस्टमेंट के लेवल पे आप क्या बताना चाहेंगे? मैनेजमेंट में सब कुछ ठीक लगा मुझे। बाकी एक सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज इंग्लिश का ही था, तो वही था। हम्म। बाकी और कोई यहाँ पे मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं लगा। बाकी सब कुछ मैनेज होने लायक है। बाकी इंग्लिश भी हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बाकी हमारे भी स्टूडेंट्स, हमारे भी सॉरी सीनियर्स थे,
उन्होंने भी हमें, वो भी बहुत से हिंदी मीडियम के थे, वो भी यहाँ से पास आउट होके गए थे अच्छे अच्छे रैंकिंग के साथ, अच्छे ग्रेड के साथ। तो मुझे भी उम्मीद है कि मैं भी जाऊंगा और मेरे जो भी जूनियर्स आएंगे हिंदी माध्यम से वो भी अच्छा स्कोर करके जाएंगे यहाँ से। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन अभी अनुपम ने पूछा है कमेंट सेक्शन में कि क्या वहाँ रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत करना होता है क्या लास्ट सेमेस्टर में, या ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, ऐसा देखो 3 सेमेस्टर तक आपका बिल्कुल सेमेस्टर एग्जाम होता है, बिल्कुल एग्जाम टाइप्स में होता है। बाकी फोर्थ सेम आपका पूरा डिसर्टेशन लिखना रहता है, आपको एक आपका रिसर्च प्रपोजल देना रहता है, जिसमें आपको, जिसके लिए क्राइटेरिया है, हर स्टूडेंट डिसर्टेशन नहीं लिखता है, उसके लिए 7.5 सीजीपीए का एक क्राइटेरिया रहता है कि आप 3 सेमेस्टर में आपका एवरेज 7.5 रहता है, उसी के बाद में आप डिसर्टेशन लिख पाते हो। तो बिल्कुल रिसर्च पे भी अच्छा काम होता है। बिल्कुल। ओके। और क्या आप दो यूनिवर्सिटी जैसे कि डीयू के बारे में आपने शायद सुना होगा, क्योंकि आपका अनुभव नहीं रहा है, आपने शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन हाँ आपका जी, कहाँ से हुआ है? ओके। राजस्थान तो यूनिवर्सिटी से हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एचसीयू और डीयू में अगर कंपैरिजन करना चाहें, अगर थोड़ा बहुत भी, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर पूछना चाहूंगा तो बच्चे क्या सेलेक्ट करें सबसे पहले, कहाँ ज्यादा उम्मीदें हैं, और दूसरा क्या उनको प्रेफर करना चाहिए? देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हैदराबाद को प्रेफरेंस देना चाहूंगा। बाकी वहाँ का भी एकेडमिक्स मैंने अच्छा सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी अच्छा है एकेडमिक्स। बाकी यहाँ पे अच्छे एकेडमिक्स के साथ में आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे रहना खाना। बाकी हैदराबाद सिटी वैसे बहुत महंगा शहर है, लेकिन आपको कैंपस के अंदर बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है ये सब कुछ। जैसे 500 रुपीज आपका हॉस्टल फी है। बाकी मेस का चार्जेस भी आपका इतना ही रहता है, 2400 से 2500 रुपए तक का आता है। तो 3,000 में आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो हैदराबाद जैसे शहर में। बाकी दिल्ली में मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ पे थोड़ी अलीट अलीट स्टूडेंट ऑडियंस है, तो वहाँ पे अगर आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो डीयू में जाइए, नो डाउट। बिल्कुल। मेन फाइनेंशियली, जैसा कि इन्होंने बताया कि फाइनेंशियली आपको कहाँ के लिए आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पे आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स की तरफ चलेंगे, वैसे स्टूडेंट जो अपना कैमरा और साथ में माइक को अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं, वो प्लीज अभी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके अलावा आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक बार आप रेज हैंड कर लें अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके बाद मैं ओके, पंकज ने रेज हैंड किया है। पंकज प्लीज आप अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछिए। सर वो सर मैं जयपुर से हूँ और ओबीसी कैटेगरी और 200 मार्क्स है हिस्ट्री में, तो हाँ क्या जी, कोई चांस है क्या? 200 मार्क्स आपका सही। हाँ सर। हाँ जी, पंकज जी बिल्कुल आपका पूरा चांस है, आप आइए। मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपना जो भी सामान वामान भी लेके आइए। हमारे टाइम हम बिल्कुल ऐसे आए थे कि बिल्कुल ऐसे अपना एक छोटा सा बैग लेके आ गए थे, हमें कोई चांसेस नहीं लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाउट था। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये है कि मैंने ना एडमिशन हो जाएगा, मोस्ट एग्जाम प्रोबेबली हो जाएगा 99%। एमसीक्यू को तो आप बिल्कुल प्रेफरेंस, निश्चिंत होकर यहाँ पे तो आइए। मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या? आप, सॉरी एक बार आपकी प्रश्न आवाज फिर नहीं है। से दोहरा ले, शायद आपका प्रश्न है कि एचसीयू आपने सेलेक्ट नहीं किया था तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो हाँ सर। ये जी, नहीं। सीयूटी पीजी में इस बार मौका मिला है, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है पंकज। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा। तो राहुल जी ने आपको संकेत भी दे दिया कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए, और जब वहां पहुंचिए काउंसलिंग के लिए तो ले करके जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू पंकज सर। आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज अपना रेज हैंड करें, ज्यादा हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे तो थोड़ा सा समय का ख्याल रखेंगे आप लोग। जी, प्रभात ने नेक्स्ट हैंड रेज किया है। प्रभात आप अपना प्रश्न पूछिए, काफी कंफर्टेबल मोड में हैं आप। थैंक यू सर। जैसे हाँ, प्रश्न मेरा ये पूछिए। सवाल है, जैसे इन सब कट ऑफ वगैरह को छोड़ के, जैसे अभी मैंने 238 स्कोर करा है, तो मैं आई थिंक, मुझे लगता है कि 99% चांसेस है कि मेरा श्योर हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया से, जो हमारे सीनियर है, कि जैसे बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस की अगर जो बात करें, तो वहाँ पे थोड़ा सा और प्लेसमेंट वगैरह का भी मौका मिलता है, या मतलब कि आप एक जो ट्रेडिशनल बात है, जैसे हिस्ट्री में आई थिंक
दो तीन या चार ही पाथ है जिस पे आप कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा मतलब ये पूछना है कि क्या कोई अदर अपॉर्चुनिटी है जो हिस्ट्री में भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, एक्सेप्ट कि मतलब जैसे ये प्रोफेसर के लिए हो गया तो ये तो काफी लंबा टाइम के लिए हो गया, और भी मतलब जैसे स्टेट पीसीएस यूपीएससी, इसके अलावा कुछ अगर जो कोई करना चाहे तो एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट वो क्या कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा कर सकता है इस सब्जेक्ट में? देखो, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक इंटर्नशिप आया है, जैसे इंटर्नशिप आते रहते हैं, तो यूनेस्को के साथ में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। हिस्ट्री स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ऐसी बहुत सी इंटर्नशिप आती है। यूनिवर्सिटी आपको बहुत सी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेमिनार होता है, वो होता है, तो आपको वहाँ पे बुलाते रहते हैं एज ए स्टूडेंट एम्बेसडर। जैसे अभी एक कलकत्ता की यूनिवर्सिटी का हमारे पास प्रपोजल आया हुआ है, तो वहाँ पे हम जा सकते हैं। अपना रिसर्च पेपर आप साथ में रिसर्च पेपर लिख सकते हो। जैसे रिसर्च पेपर लिखने के साथ में आप कभी पीएचडी में एनरोल होंगे तब आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, साथ में आपको फॉरेन के लिए भी अच्छा यहाँ से लिंक बन जाएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मैं सबसे अच्छा ये मानता हूँ कि यहाँ पे आप अगर फॉरेन में जाने का है, आपका फॉरेन से पीएचडी करने का है या आगे अपनी हायर स्टडीज वहाँ फॉरेन से परस्यू करना है, तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर बहुत काम करते हैं, बहुत मैटर करते हैं यहाँ के। बाकी मुझे जैसे अदर सोशल साइंस के अदर सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स में, इनमें आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन हिस्ट्री में से डायरेक्ट प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम करने का मौका मिल सकता है। जैसे एएसआई के साथ में काम कर सकते हो आप, साथ में डिप्लोमा, जैसे मेरे बेस्टमेट्स बहुत से डिप्लोमा भी परस्यू कर रहे हैं आर्कियोलॉजी का साथ में इग्नू से। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस मिलती है इन सब चीजों से। ओके, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन भैया, जैसे मैं ये बोल रहा था कि हाँ। हिस्ट्री के साथ साथ क्या कोई ऑप्शन मिलता है कि मतलब कोई टेक्निकल, मतलब सपोज आप इकोनॉमिक्स या कुछ ऐसा है, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अपने साथ परस्यू करना चाहते हैं जिससे कुछ स्किल भी डेवलप हो, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जी। मिल जाए जिसके कारण मुझे बाकी सारे स्टूडेंट से कुछ एज मिले ताकि प्लेसमेंट या फिर उसी से हम्म। रिलेटेड कुछ हो पाए, ऐसा कुछ? जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ यहाँ के सेमेस्टर सिस्टम का। आपको अपने, जैसे हमारे फोर्थ सेम में, सॉरी फर्स्ट सेम में हमारे पास चार हमारे कोर्स सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास ऑप्शन था कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से एज ए फाउंडेशन कोर्स हमें लेना रहता है। जैसे मैंने उर्दू लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी सेकंड सेमेस्टर में मैंने कुछ नहीं लिया। थर्ड सेम में अब मैं इकोनॉमिक्स में एनरोल हुआ हूँ, इकोनॉमिक्स का एक कोर्स लिया है मैंने। तो वो भी आप साथ में कर सकते हो, आपको लेना ही पड़ता है फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आपको लेना पड़ता है। आप थर्ड सेम आपके कोर्स में आपको दो बार लेना रहता है, चाहे आप कोई से चारों सेमेस्टर में, चाहे कोई से सेमेस्टर में भी ले सकते हो। बाकी थर्ड सेमेस्टर में आपको एज ए कोर कोर्स आपको लेना रहता है, अदर डिपार्ट ऑप्शन रहता है आपके पास, अदर डिपार्टमेंट से ले सकते हो। जैसे मेरा अभी तीन मेरे हिस्ट्री से ले रखा हूँ मैं, तीन कोर्स, और एक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ले रखा हूँ। तो आप दूसरे भी आपका अगर इंटरेस्ट है दूसरे भी डिसिप्लिन में, तो आप उनमें भी जा सकते हो, वहां से भी आप नॉलेज ग्रेप कर सकते हो। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपसे जल्दी मिलने का मौका मिले। हाँ वैसे जरूर भाई। जैसे इस बार सीयूईटी का स्कोर 238 है, तो क्या चांसेस दिख रहा है जनरल से रिजर्व कैटेगरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है आपका। आपके बिल्कुल फर्स्ट वाले आइए में आप, कितने कोई हैं दिक्कत प्रभात? क्या क्या? सॉरी। आपके फर्स्ट पार्ट में कितने हैं मार्क्स? फर्स्ट पार्ट में 170 है। आपको जेएनयू छोड़ के बाकी हर जगह पे मिल जाएगा जहां आप चाहेंगे। बहुत बधाई हो आपको। हम्म। नेक्स्ट चलते हैं, अफसान ने रेज हैंड किया हुआ है। अफसान, आप प्रश्न पूछिए, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। प्लीज अफसान, आप प्रश्न पूछिए। देखिए, कमेंट बॉक्स में आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो लाइव सेशन में पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के हम बाद में बताएंगे, ये सेशन अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्लीज आप अपने प्रश्न बचा के रखिए, लाइव सेशन हम करेंगे तो उस समय आप पूछ लीजिएगा। 1248 अफसान, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना माइक और वीडियो अनम्यूट करें। ओके, ठीक है, गलती से शायद उन्होंने अभिषेक कुमावत, अगर आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। हेलो सर, मैं राजस्थान से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि हैदराबाद में मैं एडजस्ट कर पाऊंगा क्या अच्छी तरह? हाँ भाई, बिल्कुल कर अभी पाओगे, मैं जुड़े भी हैं कर क्या रहा आप? हूँ। और बिल्कुल, हैदराबाद में बहुत से राजस्थान के लोग रह रहे हैं। कैंपस के बाहर आप जाओगे तो दुकानदार से लेके सब्जी वाले से पंचर वाले से बड़ी बड़ी दुकानों से लेके छोटी छोटी दुकानों पे राजस्थान के मारवाड़ी लोग बैठे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सरवाइव कर रहे हैं, सरवाइव के अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, हम भी जी जी रहे हैं, और आप भी बिल्कुल जियोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई भी अच्छा होगा यहाँ
आइए। खाने खाने की प्रॉब्लम थोड़ी होगी कुछ? नहीं नहीं, खाने की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है मुझे भी। मैं पर्सनली मैं चावल बिल्कुल नहीं खाता था तब, लेकिन थोड़ा आदत डला है मेरा। तो बाकी इतनी तो आदत होती है हमारी भी, राजस्थानियों की भी। हो जाएगा भाई, एडजस्ट आइए आप। धन्यवाद सर। वेलकम। विजयपाल, आपका हेलो। कोई प्रश्न है क्या? आपने काफी देर से रेज हैंड किया हुआ है। हाँ विजयपाल, अपना प्रश्न पूछिए। अरे जी विजय, आप क्या नेटवर्क इशू है क्या? अभी बीएससी कंप्लीट किया है और मैं एमए कर रहा हूँ सर। वैसे मतलब हिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? 230 है ओबीसी से। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बीएससी किया है तो बीएससी के बाद में आप एमए करना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सर। देखो ये तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बाकी जहां तक मुझे पता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो अलाउ कर रखा है, बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटीज है ना, आपका ग्रेजुएशन में बीए कोर्स या एक हिस्ट्री सब्जेक्ट होना जरूरी रहता है। बाकी आप कुछ चेक कर सकते हो वहाँ पे, सीयूटी प्रोस्पेक्टस नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय का, वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। विजय, क्या है कि अभी पिछले साल बीएचयू आपको ऑफर नहीं कर रहा था ये चीज, लेकिन अभी बीएचयू में ओपन हो गया है। तो बीएचयू में ओपन होते ही ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का ओपन हो गया। आप चाहे डीयू हो, जेएनयू हो, एचसीयू हो, एसएनबीजीयू, लगभग हर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए कोई पाबंदी की बात नहीं है, और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, आप जहां चाहे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बधाई हो। नेक्स्ट जो चैट बॉक्स है वहां से एक क्वेश्चन आया था कि क्या स्कॉलरशिप वगैरह की कोई सुविधा है क्या एचसीयू में? हाँ सॉरी, मैं ये पॉइंट मिस कर गया। यहाँ पे डीएजी नाम से एक स्कॉलरशिप रहता है, डीएजी डिजिटल ग्रांट एक्सेस नाम से है, जो हर साल शायद 600 बच्चों को देता है स्कॉलरशिप। जैसे पिछली बार 600 था, एग्जैक्ट नहीं पता हर बार कितना रहता है। तो वो जो भी रूरल बैकग्राउंड से या इकोनॉमिकली चैलेंज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चे, उनको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा पहल है यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको मंथली 1000 रुपीज मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्टूडेंट के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। आपने कितना बताया राहुल? कितने रुपए वन होते थाउजेंड हैं रुपीज 1000 रुपया पर महीने का। पर महीने का? ओहो, तब तो काफी अच्छा है। इतना तो मुझे लगता है कि, और ये हर बच्चे का होता है कि कुछ इसके लिए रूल कंडीशन भी है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे आपका एक तो स्टेट में कुछ रिजर्व जगह होती है, कुछ ट्राइबल एरियाज, या कुछ स्टेट के अंदर कुछ, जैसे राजस्थान में 19 स्टेट्स उसके अंदर आते हैं, ट्राइबल एरिया के अंदर काउंट करते हैं वो। तो उन लोगों को प्रेफरेंस मिलती है, साथ में जिनका इनकम, फैमिली इनकम बिल्कुल लो होता है, उनको दिया जाता है। बाकी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, बिल्कुल आपको मिल जाता है। हमारे बेच में ऑलमोस्ट सबको मिल रहा है, जो भी विलिंग थे जिन्होंने फॉर्म लगाया था सभी को मिला है। ओके ग्रेट। तो और कोई प्रश्न तो मुझे नहीं लग रहा कि और किसी का है। अगर कोई एक प्रश्न अगर आप लोग पूछना चाहते हैं। जी, देवेश ने शायद ऑन किया है। देवेश, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, फिर हम इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। हेलो सर, प्रणाम सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो सर ट्रेन रेन बहुत सर्च कर रहे थे, 2-3 स्टेशन दिखा रहा था हैदराबाद का, हैदराबाद सिकंदराबाद, कच्चीपुड़ी और लिंगपल्ली। तो सर वो सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा आने के लिए? बस यही डाउट था, बाकी सर सारा आपने क्लियर ही कर दिया। थैंक यू सर। देख देखिए, आप कोई से भी स्टेशन पे आइए, हैदराबाद का एक काचीगोड़ा है, एक सिकंदराबाद है, नियरेस्ट है लिंगमपल्ली, जहाँ पे आपको कोई सी भी ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे ट्रेन मेनली रुकती नहीं है, छोटा स्टेशन है। तो आप कोई से भी स्टेशन पे आइए, आप काचीगोड़ा आइए या फिर सिकंदराबाद आइए। वहां से आप एमएमटीएस चलता है, यहाँ पे लोकल ट्रेन चलता है, तो वो आपको लिंगमपल्ली तक पहुंचा देगा। लिंगमपल्ली तक आता है वो ट्रेन। तो वहां से बिल्कुल 3 किलोमीटर है कैंपस, वहां से आप ऑटो करके आ सकते हो, या कुछ भी आप ओला उबर, आप जो भी प्रेफरेंस दो उससे आ सकते हो यहाँ। ठीक है। तो राहुल, मैं आपसे बस
द हिस्टोरिका के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप जुड़े, और साथ ही साथ आपको कितना अनुभव रहा है, क्या आपको हेल्प मिला था द हिस्टोरिका से, वो आप अगर आप बताना चाहें। देखो, मैं शायद ओवर एग्जेजरेट नहीं कर रहा चीजों को, पर मैं टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं था सीयूटी की प्रिपरेशन के टाइम में कि मैं सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकूं। तो मैंने हिस्टोरिका चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप था, वहां पे जुड़ा था मैं विष्णु भैया से। तो वहां पे क्विज लगाया है मैंने। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने इतना क्विज किया था उस टाइम, जितना भी एमसीक्यूज चलता रहता था उस टेलीग्राम पे, मैंने सारा अटेंड किया था, और उसी की बदौलत शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत हेल्प किया है वो चैनल। मैं भैया को जब भी बात होती है तो हर बार बोलता हूँ कि भैया आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मैं थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा हिस्टोरी का चैनल को। ओके, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत भविष्य के लिए खास तौर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, और जो भी बच्चे अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ करके इन्होंने देखा और सारी बातें जानी, साथ ही साथ ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगी तो वहां भी काफी बच्चों को ये लाभ मिलने वाला है। तो इसके लिए हाँ राहुल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने समय में से ये हाँ समय जी। निकाला हमारे लिए और बच्चों की मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का, जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे थे या जो भी लोग अभी जुड़े हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए कि ऐसे हम सेशन जो है वो आने वाले समय में कराते रहेंगे, और आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनसे मिला करके वहां की एग्जैक्ट जानकारी जो है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा जो भी बातें थी वो आपको जानकारी मिल गई होंगी। लेकिन अगर कोई भी डाउट अभी अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाए। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आप सभी लोग जुड़े और आप सबने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।